हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स क्लोजर्स ऑफ रिलेशन 9.4 को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को हम इस सेशन पे जान सकेंगे। फाइंडिंग द ट्रांजिटिव क्लोजर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन सी से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे या डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है, विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन सी ब्लॉग spot.com पर फ्रीली अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। तो 9.4 क्लोजर्स ऑफ रिलेशन था। प्रीवियस सेशंस पे हमने क्लोजर्स की बेसिक डेफिनेशन और फिर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव को जाना था। मज़ीद चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं ट्रांजिटिव क्लोजर्स के रिस्पेक्ट से। तो थ्योरम 3 हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताता है कि अगर हमारे पास इफ़ M of R be a 0-1 मैट्रिक्स है, या let M of R be the 0-1 मैट्रिक्स ऑफ द रिलेशन R। 0-1 मैट्रिक्स का मतलब है वो मैट्रिक्स जो 0-1 को कंटेन करता है, जो कि एक रिलेशन R को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन अ सेट ऑफ द n नंबर ऑफ द एलिमेंट। देन द 0-1 मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांजिटिव क्लोजर्स R of स्टैटिक इज दिस वन। तो अगर मैं उस 0-1 मैट्रिक्स को क्लोजर ट्रांजिटिव क्लोजर्स पे कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो वो मैट्रिक्स या वो रिलेशन R of स्टार कहलाएगा और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे the matrix of relation R static is equal to M of R1, M of R square, M of R cube till M of R of nth, और इनके दरमियान और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। जब हम सिंपल M of R की बात करते हैं तो that is said to be a nodes reachable with one application of the relation. What does it mean two? Which mean two application of the relation and nth application of the relation till to the value if we talk about the MR of n. तो ये तो ट्रांजिटिव क्लोजर्स का एक बेसिक फार्मूला है। अब हमें अगर कोई पेयर्ड ऑफ द वैल्यू इन अ फॉर्म ऑफ द रिलेशन दिया जाए तो क्या हम उस रिलेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। 1 का मतलब होगा वो पेयर्ड मौजूद है और 0 का मतलब है कि वो पेयर्ड मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, यानी ट्रांजिटिव क्लोजर्स को कंप्लीट परफॉर्म करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस फार्मूला, हमें एक एल्गोरिथम की ज़रूरत है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूट कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक एल्गोरिथम को इन अ फॉर्म ऑफ द सूडो कोड रिप्रेजेंट किया गया है ट्रांजिटिव क्लोजर्स के नाम से। इसमें एक पैरामीटर M of R इस्तेमाल होगा जो कि 0-1 का मैट्रिक्स होगा और n/n विच मीन रॉज एंड कॉलम की क्वांटिटीज उसमें सेम रहेगी। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज एंड कॉलम की क्वांटिटी सेम होती है हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे हम वेरिएबल A पर अपने इनिशियल मैट्रिक्स को स्टोर करवा रहे हैं और फिर B पर उसी मैट्रिक्स को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक लूप स्टार्ट किया जिसकी वैल्यू 2 से n की तरफ चलेगी। A वो मैट्रिक्स है जो M of R और A में इनिशियल हमारा वही मैट्रिक्स है जो M of R है, और इन दोनों के दरमियान हम बूलियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। बूलियन प्रोडक्ट हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है। बूलियन प्रोडक्ट हम इसलिए कह रहे हैं इसे क्योंकि ये 0-1 के नंबर्स पे बेस कर रहा है, तो इसलिए हम बूलियन प्रोडक्ट के फॉर्म पर यूज़ करेंगे। और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रॉ के बराबर होना चाहिए, उसी बिहाफ पर मैट्रिक्स प्रोडक्शन की जाती है। एंड द लास्ट स्टेप्स इज B। फिर जो हमारे पास A की वैल्यू होगी और B की वैल्यू होगी, क्योंकि ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद है, उनके दरमियान हम और ऑपरेशन कर रहे होंगे और एट लास्ट जो भी B का मैट्रिक्स होगा विद इन द कंडीशन वो 0-1 का मैट्रिक्स होगा जो R ऑफ स्टैटिक में कन्वर्ट हो चुका होगा, और दैट विल बी द रिटर्न ऑफ दिस एप्लीकेशन और द प्रोसीड एप्लीकेशंस इन अ फॉर्म ऑफ द एल्गोरिथम। हमने समझ लिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक 0-1 का मैट्रिक्स दिया जाता है जो 3/3 का है। 3/3 के मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसमें 3 रॉज एंड 3 कॉलम है जो कि 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट होंगे, 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट होंगे, ABC से रिप्रेजेंट हो सकता है, वो नाम होंगे जो नोड्स के हैं। तो क्या अगर मुझे एक रिलेशन दिया जाए पेयर्ड वैल्यू के फॉर्म पर, पेयर्ड वैल्यू का मतलब ये है कि इस तरह से जो 2 वैल्यूज़ कंटेन करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो क्या मैं उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और जब वो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है तो क्या उसका ग्राफ बन सकता है? जी बिल्कुल ग्राफ भी बन सकता है उसका। तो हमने इनिशियली ग्राफ बना दिया उसका। अब हमें फॉर्मूले के मुताबिक M of R मालूम करना है। तो M of R तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें M R of स्क्वायर मालूम करना है। तो M of स्क्वायर का मतलब ये है कि दोनों M को, यानी M of R एंड M of R के दरमियान में क्या कर लूँ? बूलियन प्रोडक्ट। यही देखा अभी हमने, बूलियन प्रोडक्ट करूँगा। तो बूलियन प्रोडक्ट में इसका जो कॉलम है उसके रॉस दोनों सेम है। तो बूलियन प्रोडक्ट का मतलब है फर्स्ट रॉ इसके फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड फर्स्ट, सेकंड थर्ड एंड थर्ड 1, थर्ड 2, थर्ड 3, इस तरह से जो प्रोडक्शन या मैट्रिक मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। और बिहाफ ऑफ दिस हमें M of R स्क्वायर जो मिला वो ये मिल गया, ठीक है। ये वो मैट्रिक्स है जो बूलियन प्रोडक्ट के बाद आया। अब हमें क्यूब निकालना है, क्योंकि हम 3 तक इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू जो है
3/3 की, अगर ये 4/4 का होता तो हम 4 तक जाते। अब क्यूब के लिए स्क्वायर ऑफ आर मालूम करूंगा, ठीक है। अब मैंने इसका मैट्रिक्स बना दिया भाई, ठीक है, मैट्रिक्स है तो उसका मैंने ग्राफ बना दिया। अब हम क्यूब के लिए कर रहे हैं तो क्यूब पे स्क्वायर में मालूम कर चुका हूँ, एम ऑफ आर हमारे पास मौजूद है, तो ये रहा एम ऑफ आर स्क्वायर और ये है एम ऑफ आर सिंपल। इन दोनों के दरमियान बूलियन प्रोडक्ट किया, अब हमें मिल गया एम ऑफ आर क्यूब। दैट्स गुड, तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। जब ये तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं, इसका भी मैंने ग्राफ बना दिया। अब इन तीनों वैल्यूज को मैं और ऑपरेशंस के साथ अपने फॉर्मूले में फिट कराऊंगा, वही मैंने किया। और इन तीनों के दरमियान जब और ऑपरेशन किया तो ये वो ट्रांजिटिव हमें क्लोजर मिल गया जो हमें इन अ फॉर्म ऑफ दी एल्गोरिथम या फॉर्म ऑफ द एल्गोरिथम कन्वर्ट करके दे रहा था। और इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स है। अब हम चाहें तो उसके दोबारा ग्राफ प्लॉट कर लें, तो ग्राफ प्लॉट होने के बाद वो ट्रांजिटिव के फॉर्म पर रिप्रेजेंट होगा, यानी अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ तो और बी से सी जा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली ए से सी भी जा सकूँगा। And the next thing is a Warshall algorithm, that is another more interactive transitive closures shortest method, जिसके ज़रिए से एक faster way पर हम transitive closures को find कर सकते हैं। The Warshall algorithm is used to determine the transitive closures of the directed graph or all path is the directed graph by using the adjacency matrix. For this, it generates a sequence of the n matrix where n is used to describe the number of the vertices. A sequence of the vertices is used to define a path in a simple graph. So Warshall algorithm is the fastest way to compute a transitive closures, and it's used a big O notation of n cube in a form of the complexity bit operation. यानी इस complexity पे ये bit operation use करता है, जिसके बेस पर fastest way पर आपकी Warshall algorithm का इस्तेमाल होता है और हम transitive closures को compute कर सकते हैं। So Warshall algorithm का जो procedure है वो Warshall by name है, m of r इसमें मैट्रिक्स इस्तेमाल हो रहा है 0 1 का, और n by n का मतलब है same rows and same column। हमने एक वेरिएबल लिया फर्स्ट w जिसमें इनिशियल मैट्रिक्स को स्टोर करवा रहे हैं, फिर फर्स्ट लूप n की वैल्यू 1 to n चलेगी, फिर i की वैल्यू 1 to n चलेगी और j की वैल्यू भी 1, यानी 3 मैट्रिक्स नेस्टेड हम चला रहे हैं w ऑफ i j के लिए। w ऑफ i j का मतलब है मैट्रिक्स की इनिशियल वैल्यू। उस वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम w ऑफ i j के बाद और ऑपरेशन कर रहे हैं w ऑफ i k एंड k j के एंड ऑपरेशन पर जो बेस करता है, यानी एंड पर जो दो जब तक दोनों ट्रू नहीं होगा उसके बिहाफ पर हम इसमें ऑपरेशन नहीं कर सकते। और जो कलेक्शन w ऑफ i j का होगा वो कैपिटल W यानी मैट्रिक्स पे या सेट के फॉर्म पर कनेक्ट करेगा, और इस सेट्स पर हमारा एक मैट्रिक्स m ऑफ r स्टार ड्राइव होगा, और यही वो स्टार w ऑफ r होगा विच मीन मैट्रिक्स होगा जो हमें कंप्लीट क्लोजर्स या ट्रांजिटिव क्लोजर्स कन्वर्ट करके दे रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं वॉशल की, ये एल्गोरिथम भी हमें समझ में आ जाएगा, उसकी वर्किंग भी। तो एक इमेज यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है, बहुत ही आसान सी है, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए आप वॉशल एल्गोरिथम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब हम किसी भी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है, जिसको मैं डायग्राफ कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई भी रिलेशन दिया जाए पेयर्ड फॉर्म पर, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ कि मुझे 1 3 दिया गया, इसी तरह से 2 और 1 दिया गया, और इसी तरह से 2 के साथ 4 दिया गया, 4 के साथ 2 दिया गया, इस तरह का एक रिलेशन दिया गया। तो जब मुझे ये रिलेशन दिया जाएगा तो मैं इसका क्या बना सकता हूँ, ग्राफ बना सकता हूँ। तो इनिशियली क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो इस फॉर्म पर हो तो इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस फॉर्म पे हो तो इसमें कन्वर्ट। जब मुझे रिलेशन और कन्वर्जेंस समझ में आ जाएगी तो उस कन्वर्जेंस के जरिए से मैं ग्राफ का मैट्रिक्स बना सकता हूँ। ये रहा ग्राफ का मैट्रिक्स, जहाँ पर 0 मौजूद है इसका मतलब है वो पेयर्ड मौजूद नहीं है, और जहाँ पर 1 मौजूद है इसका मतलब वो पेयर्ड है। कैसे देखें, ये वैल्यूज जो होगी यहाँ पर रॉ की 1 2 3 4 होगी, और कॉलम की 1 2 3 एंड 4 होगी। तो यहाँ पर आप देखें 1 से 3 की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये रहा 1 ये रहा 3, तो ये रहा 1 वैल्यू लिखी हुई। यहाँ पे लिखा हुआ 2 से 1, एरो मौजूद 1 की तरफ है, तो ये रहा 2 ये रहा 1 ये रहा 2 1। यहाँ से 2 से 4 भी जा रहा हूँ, 4 से 2 भी जा रहा हूँ, तो ये रहा 2 2 4 और ये रहा 4 2 2। तो ये वो तमाम 1 वैल्यूज है जो हमारे इनिशियल ग्राफ पे मौजूद थी। अब हमें वॉशल एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हुए ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है। देखें, सबसे पहले मैं फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट कॉलम को देखूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम 1 एंड रॉ 1। तो कॉलम 1 में देखा जाए तो ये कॉलम है, कॉलम 1 पे कितनी जगह 1 मौजूद है, सिर्फ एक जगह 1 मौजूद है। तो कॉलम 1 की वैल्यू हो गई C1 इज इक्वल टू, कहाँ पर मौजूद है 2 पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 ओनली। फिर रॉ 1 पे देखा जाएगा तो रॉ 1 में कितनी वैल्यूज है जो 1 है, रॉ 1 पे सिर्फ एक जगह 1 है जो 3 पे मौजूद है, तो क्या मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, ठीक है।
अब क्योंकि दोनों फिल्ड वैल्यू है यानी वो वैल्यू कंटेन करती है, तो इस 2 और 3 से एक पेयर बन सकता है और उस पेयर को मैं लिखूंगा 2,3। 2,3 अगर आप यहाँ देखें, ये रहा 2,3, तो 2,3 पे I'm going to change the color। इनिशियली अगर आप 2,3 देखें तो 2,3 वो जगह है जहाँ पर इनिशियली 0 मौजूद है, ये रहा। तो मैं क्या करूँगा, एक नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाऊंगा और उसमें इस 0 की जगह पर 1 लिख दूंगा जो कि यहाँ पर डार्क लिखा गया है, और बाकी रेस्ट ऑफ दी वो तमाम वैल्यूज़ लिखूंगा जो हमारे इनिशियल मैट्रिक्स में मौजूद था। लेकिन जितनी वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद थी बाकी वो तमाम की तमाम मैंने R1 में लिख दिया। पहला काम हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें कॉलम 2 एंड रॉ 2 को लेना है, तो मैंने लिया कॉलम 2 और रॉ 2। कॉलम 2 में वो तमाम वैल्यूज़ जिसमें 1 मौजूद है, तो अगर मैं कॉलम 2 में आऊँ तो सिर्फ एक ही वैल्यू है जहाँ पर 1 मौजूद है और उसके सामने 4 लिखा हुआ है, यानी 4th कॉलम पे 4 रॉ पे, तो मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद रॉ 2 पर आऊँगा, तो रॉ 2 पर अगर मैं आऊँ तो रॉ 2 के अंदर 2 जगह है जहाँ पर 1 मौजूद है। ये इस मैट्रिक्स को देखूंगा मैं, तो रॉ 2 पे देखें तो ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 4, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर मैं अब इस C2R2 के फॉर्म पे पेयर बनाऊं तो एक पेयर बनेगा 4 1 का, एक पेयर बनेगा 4 3 का, और एक पेयर बनेगा 4 4 का। तो जितने वैल्यूज बनी हैं उन तमाम को इस मैट्रिक्स में यूज करते हुए वहां 1 लिखूंगा। देखो 4 1 ये रहा 4 1, 4 3 ये रहा, 4 4 ये रहा। तो इन तीनों 0 को मैंने फर्स्ट ही यहाँ पर क्या कर दिया, 1 कर दिया। देखें 1 हो गया, और बाकी रेस्ट ऑफ दी तमाम वैल्यूज को मैंने सेम लिखा, तो ये एक और मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब हम यूज करेंगे C3 एंड R3 विच मीन कॉलम 3 एंड कॉलम रॉ 4 को। अगर मैं कॉलम 3 पर आऊँ तो कॉलम 3 पर इस मैट्रिक्स के मुताबिक देखूंगा। कॉलम 3 पर ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 1, तो इस 1 की जगह 1 है, ये 2 है, ये 4 है, यानी 1 2 और 4। तो क्या मैं C3 की जगह लिख सकता हूँ 1 2 एंड 4, राइट, ठीक है। उसके बाद है रॉ 3। तो रॉ 3 को अगर मैं देखूँ तो रॉ 3 वो है जिसमें सारे के सारे 0 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकूँगा। जब मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो मैं इसकी जगह 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब मैं 5 के साथ किसी भी नंबर को पेयर्ड बनाऊंगा तो उसका रिजल्ट भी फाइनली मुझे नथिंग ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी R2 से जब मैं R3 जा रहा हूँ तो देखें बिल्कुल सेम वैल्यूज लिखी गई है, ये वही मैट्रिक्स है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि R3 या R4 में जब मैं पेयर्ड वैल्यू बना रहा हूँ तो कोई नई वैल्यूज नहीं बन पा रही है, ठीक है। जब मैं नई वैल्यू नहीं बनी तो अब मैं जाऊँगा अपने लास्ट स्टेप की तरफ, कॉलम 4 एंड रॉ 4 की तरफ, ठीक है। तो कॉलम 4 को अगर देखा जाए तो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, इसमें से देखेंगे कॉलम 4। तो कॉलम 4 पे 2 एंड 4 वो जगह है जहाँ पर 1 मौजूद है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 4, ठीक है। बट अबाउट दी R4, तो R4 पे अगर देखा जाए तो ये रहा R4, और R4 वो जगह है जिसमें सारे के सारे 1 मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 एंड 4 पेयर बनाऊंगा। तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, ये 4 बन गए। फिर 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4। तो जितने पेयर यहाँ पर बने वो तो ऑलरेडी 1 कंटेन करते थे, लेकिन एक ऐसी, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पेयर बने जो ऑलरेडी यहाँ पर 1 मौजूद है, ठीक है, कोई मसला नहीं, हम उसे 1 ही रहने देंगे। लेकिन जहाँ पर 0 मौजूद होगा वहाँ पर मैं उसे 1 में कन्वर्ट कर दूंगा, और वो ये आ गया 1, बाकी तमाम 1 ही मौजूद थे। तो ये R4 वो मैट्रिक्स है जो ट्रांजिटिव क्लोजर्स में अब कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि जब जब हम मैट्रिक्स बना रहे थे उसका इक्विवेलेंट ग्राफ भी ड्रॉ कर रहे थे जो कि ऊपर मौजूद है। ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, और ये भी फाइनल ग्राफ। और अगर आप तमाम ऑपरेशन जब विद रिस्पेक्ट टू द रॉज एंड कॉलम कर लेते हैं तो लास्ट जो आपका ग्राफ बनता है दैट इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव ग्राफ। और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ही यही है कि अगर मैं A से B जा रहा हूँ और साथ ही साथ एंड ऑपरेशन से B से C की तरफ जा रहा हूँ, तो ये कहता है इज ऑल्सो प्रूव A, C, और यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। 1 से 2 जा रहा हूँ, 2 से 4 जा रहा हूँ, तो 4 से 1 भी जा रहा हूँ, ठीक है। 3 से 4 जा रहा हूँ, 4 से 2 जा रहा हूँ, तो 2 से 3 से 4 भी जा सकता हूँ। 4 से 2 जा रहा हूँ, 4 से 1 जा रहा हूँ, तो फिर 4 से 1 भी जा सकता हूँ, एंड सो ऑन। तो सारी चीज़ें इस पर प्रूव हो रही है। तो दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द वार्शल एल्गोरिथम, जिसमें हम 0-1 मैट्रिक्स को एल्गोरिथमिक वे पर, प्रोसीजर वे पर इस्तेमाल करते हुए अपने एक सिंपल ग्राफ को कन्वर्ट कर पाते हैं या सिंपल मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर पाते हैं ट्रांजिटिव एल्गोरिथम में। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि इस तरह से हमने रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को जाना। सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली ट्रांजिटिव क्लोजर्स फाइंड करने का बेसिक एल्गोरिथम क्या है। फिर हमने कंप्यूटिंग द ट्रांजिटिव क्लोजर्स के एल्गोरिथम्स को देखा, विद एग्जांपल अंडरस्टैंड किया, और लास्ट में हमने वार्शल एल्गोरिथम को भी देखा कि वार्शल एल्गोरिथम क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है।
और फिर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो इक्विवेलेंट रिलेशंस और उसके सब पार्ट्स को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सेशंस के उसमें क्या मौजूद है। फिर भी कोई सवाल है, कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आई वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज़ पर आने वाली तमाम वीडियोज़ आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।